नमस्कार। आखिरकार कनाडा ने भी दे दिया पन्नू को या खालिस्तानियों को धोखा। कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी हाल में एक उस पे जो एक कमेटी होती है वहां पर डेविड मॉरिसन नाम है कनाडा के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने एक कमेटी में बोला कि हम एक अनडिवाइडेड इंडिया को सपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया यूनाइटेड हो, हम उसे सपोर्ट करते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि वो जगमीत की पार्टी से जैसे ही इनका गठजोड़ टूटा तो स्टैंड चेंज हो गया या खालिस्तानियों की सपोर्ट अवापरेट होने लगी। हालांकि ये सपोर्ट 40 साल से थी। पन्नू को बहुत बुरा लगा और पन्नू ने वीडियो बना दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू, वही आतंकवादी जो कि इंडिया में कई चीजों में, कई क्राइम में, कई आतंकवादी घटनाओं के लिए वो वांटेड है। और वही आतंकवादी जो कि बार बार बोलता है कि हम इंडिया को बाल्कनाइज कर देंगे। इस बार फिर से उसने बोला कि हम इंडिया को बाल्कनाइज कर देंगे, लेकिन इस बार एक कदम आगे गया। उसने चाइना के प्रेसिडेंट को बोला कि आप अरुणाचल पे हमला करके अरुणाचल को ले लो। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरमन कपूर जी, जो कि इन खालिस्तानियों को कई बार एक्सपोज कर चुके हैं और बार बार करते रहते हैं। हरमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हरमन साहब, पहली चीज बताइए कि ये पन्नू चाइना के प्रेसिडेंट से किस मुंह से बोल रहा है? पहले तो सबको जय हिंद और नमस्कार। पन्नू को सिर्फ चाहिए पॉन्टेंस, उसका वजूद कुछ नहीं है और वो एक सच्चा सरदार भी नहीं है, सिख भी नहीं है। एक सच्चे सिख की परिभाषा होती है जो अपने बलबूते पे लड़े और जुल्म के खिलाफ लड़े। अगर पन्नू कहता है कि उन पे जुल्म हो रहा है, अगर वो सच्चा सरदार है तो खुद आके क्यों नहीं लड़ता एज अ सिख? ये किसी और के कंधे पे क्यों बंदूक रख रहा है? तो पन्नू साहब एक, पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये एक छोटे से मोहरे हैं जो रखा गया है सिर्फ बकवास करने के लिए कि कुछ ना कुछ बोलना है टू गेट सम हेडलाइंस। और पन्नू इतना बड़ा तो है नहीं कि चाइना उसकी बात सुनेगा। हो पन्नू भाई, आओ बैठो, क्या प्लान है, हम इंडिया को कैसे तोड़ें? चाइना जो करना है, इंडिया ने जो करना है वो करते रहेंगे। जयशंकर जी है, दवोल साहब है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये मिस्टर पन्नू को सिर्फ चाहिए थोड़ी सी अटेंशन कि कोई उसको याद नहीं कर रहा तो चलो कुछ ना कुछ बात करे और चाइना को बोले कि हाँ भाई इंडिया पे हमला कर दो। कोई रिकॉर्ड है, कोई सबूत है कि वो किसी चाइना के मिनिस्टर से मिलकर किसी बात की है? सिर्फ उसने डाल दिया वीडियो ऑनलाइन। जी राइट। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि पन्नू क्या कनाडा के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि वी सपोर्ट अ यूनिफाइड इंडिया, क्या इससे पन्नू को बौखला गया तभी उसने ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी है? क्योंकि इतने साल से तो कनाडा का सपोर्ट था। और दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगा, पहले क्या बौखला गया और अब उसकी नई चाल क्या हो सकती है? यार, कनाडा ने इसका साथ देख के, जगमीत सिंह की पार्टी का साथ देख के उसने कनाडा का बड़ा नुकसान किया है कुछ टाइम से। और जैसे ही उसने, जगमीत ने उनसे सपोर्ट वापस ले ली सरकार से, इनको भी अपना वक्त मिला है कि इंडिया से रिलेशन ठीक करें और कुछ अच्छे बयान दे कि इंडिया की अच्छी बुक्स पे आए। क्योंकि इस टाइम जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उसका जाने का पूरा आसार है नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। तो वो, उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम खेली है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने बोला हो, दिल से बोला हो कि दे वांट यूनाइटेड इंडिया। नहीं, जब उनको वापस सपोर्ट मिलेगी खालिस्तानियों की कल को और सरकार बनाने के लिए, दे विल अगेन डू द सेम थिंग व्हाट दे आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इज नथिंग सीरियस अबाउट दैट। आई डोंट थिंक दे आर सीरियस अबाउट दैट। सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट टू गेट इन गुड बुक्स ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज और कि कनाडा ने जैसे ही हाथ खींचा, ये जो स्टेटमेंट है पन्नू ने पन्नू जिससे बौखला गया है, ये स्टेटमेंट डेविड मॉरिसन ने दिया, डेप्यूटी मिनिस्टर, और उन्होंने ये दिया कैनेडियन फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने, ओटावा में, मतलब कैपिटल में। पन्नू को झटका तो लगा है, इससे कुछ है। खालिस्तान का जो पूरा ड्रामा है उसको भी झटका लगा है। कितना बड़ा झटका है और क्या हम ऐसे ही झटके अब ब्रिटेन से और यूएस से भी उम्मीद कर सकते हैं? तो ब्रिटेन तो वैसे इनके साथ नहीं दे रहा, खुले सामने आके साथ ही रहा ब्रिटेन इनका पिछले कुछ टाइम से। क्योंकि ब्रिटेन ने लास्ट ईयर एक तो बंद कर दिया कि इंडिया से कोई भी असylum केस होएगा, स्पेशली पंजाब का, दे विल नॉट टेक नोटिस ऑफ दैट, जिसमें कहा जा रहा हो कि उन पे जुल्म हुआ है सिखों पे।
तो उन्होंने एक रास्ता बंद कर दिया है। जब से रास्ता बंद हुआ है इंग्लैंड के अंदर, तो इंग्लैंड के अंदर खालिस्तानियों का बोलबाला खत्म हो चुका है। वो ज्यादा लोग नहीं बोल रहे, जो पहले स्टूडेंट्स आके बोलते थे और जो नए लोग आके बोलते थे, जिनको था कि हम कुछ इंडिया के बारे में गलत बोलेंगे, खालिस्तान के साथ खड़े होकर नारे लगाएंगे, तो उनको यहाँ पे असाइलम मिल जाएगा, तो उनको असाइलम मिलना बंद हो गया अब। तो इंग्लैंड हैज डन देयर थिंग, बट आई डोंट नो कि अब जो नई गवर्नमेंट लेबर की आई है उनकी क्या पॉलिसीज है। वी डोंट नो येट कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी जब से वो लेबर गवर्नमेंट आई है वो अपनी परेशानी में उलझी हुई है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तानियों का या किसी और के बारे में कुछ बात करें, मगर वो भी खुल के सामने कुछ टाइम बाद आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इंग्लैंड इज नॉट सपोर्टिंग खालिस्तानी एंड देयर लीडर्स। यहाँ पे देखोगा आपको, यहाँ से कुछ न्यूज नहीं आ रही होगी, खालिस्तान की मूवमेंट यहाँ डेड है। यहाँ पे कनाडा तो हब था इनका, कनाडा हब था, कनाडा की लैंग्वेज चेंज हुई, पन्नू और दूसरे लोग। अच्छा, अब क्या हम नेचर वाले स्टैंड पे भी कुछ चेंज देख सकते हैं कनाडा की तरफ से? मुझे लग रहा है कि जल्दी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगी कि जो लोग पकड़े गए थे वो दे वर नॉट इंडियन एजेंट्स, दे वर गैंग वॉर, वो आ जाएगा स्टेटमेंट, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल सही, गैंग वॉर आ सकता है। अच्छा, अब ये पन्नू के लिए कितना बड़ा और खालिस्तानियों के लिए कितना बड़ा झटका है? डू यू एक्सपेक्ट अमेरिका आल्सो टू गो द सेम वे? अमेरिका का जब ट्रंप आएगा अगले साल होपफुली, तो पॉलिसीज में चेंज आएगा, मगर अभी तक जो अमेरिका है दे आर नॉट सपोर्टिंग खालिस्तान एट दैट स्केल। अभी तक नहीं कर रहे वो, बिडेन गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट नहीं करी, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दिस पीपल। लेकिन चेंज आएगा बिकॉज अब इलेक्शन चल रहे हैं, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। जो कुछ भी होगा पॉलिसीज इनकी, जो गवर्नमेंट भी आएगी यूएस की, दे विल नेक्स्ट टर्म दे विल चेंज देयर टोन एंड दे विल गो इन फेवर ऑफ इंडिया, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज बैक इन इंडिया। थर्ड टर्म है, अभी 5 साल हो रहेगी। अब जो सरकार जो भी आएगी यूएसए की, दे नीड इंडिया, तो दे हैव टू टॉक इन द ट्यून ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे इसका पन्नू का जो जहां जहां से इसको संरक्षण मिल रहा था और जो लोग इसके पीछे खड़े थे, वो इससे दूर हट रहे हैं सबके सब। अब उसके पास रह गया चाइना, अब वो चाइना के बारे में बोल रहा है, बिकॉज ही नीड समवन टू बैक हिम अप। इसको पैसा भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, तो ओनली चाइना इज लेफ्ट बिहाइंड हिम हु कैन सपोर्ट हिम, नोबडी एल्स। मतलब सपोर्ट वेस्ट से एवेपोरेट होती दिखी, यूके सपोर्ट नहीं कर रहा है, कनाडा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब ये चाइना यानी कि पापा पापा चीखना शुरू हो गए। पाकिस्तान चाइना जो वो एक्सेस है वो साफ दिखने लगी है इसमें। एक चीज और, या प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ये चाइना, हम तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग दिस मूवमेंट बहुत टाइम से, वो बात ठीक है, लेकिन हु इज सपोर्टिंग पाकिस्तान टू गिव मनी टू दिस खालिस्तानीज? दैट इज चाइना। तो ये बात मानना बहुत जरूरी है सबका कि पाकिस्तान तो वैसे ही भिखारी मुल्क है, खाने के पैसे ही नहीं है। हाउ कैन दे सपोर्ट खालिस्तान? दे कैन नॉट। दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर एल्स। दैट सिटी, दैट कंट्री माइट बी ए चाइना। तो चाइना के बारे में बोल रहा है क्योंकि उसे नमक खाया है, तो भैया बोलना तो पड़ेगा ना चाइना के बारे में कुछ ना कुछ। राइट, चाइना के बारे में बोलना तो पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं ये पूछ रहा था कि कनाडा से हम देख रहे थे कि वहां से ऐसे खबरें आती थी कि खालिस्तानी किसी को भी मार देते थे, किसी के साथ भी वायलेंस करते थे। जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट ने पलटा लिया है, अब दिख रहा है कि सपोर्ट एवेपोरेट होती दिख रही है। क्या खालिस्तान के जो लोग हैं, या वो गुरुद्वारे जहाँ पे खालिस्तान के ऐसे लोग खालिस्तानी हावी होकर के मैनेजमेंट में बैठ गए हैं, क्या हम उनको भी रिसीव होते देखेंगे? धीरे धीरे होगा, क्योंकि लोगों को, जो समझदार लोग हैं, उनको अक्ल आ रही है कि ये एक खालिस्तान मूवमेंट इज ओनली अ मनी मेकिंग मशीन। ये जो लीडर बन के बैठे हैं सिर्फ पैसा बना रहे हैं, और देखा जाए तो खालिस्तान तो बन सकता नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, सपने हैं। सपने लेने में कोई हर्ज नहीं, सपने लेते रहो, लेकिन ये असलियत यही है कि खालिस्तान नहीं बनना। जिन लोगों को जो इनसे जुड़ रहे हैं और जुड़े थे, धीरे धीरे लोग इनसे टूट रहे हैं और दूर जा रहे हैं। अब आप देख लो, खालिस्तान के बारे में इतना कुछ अब इतना ज्यादा नहीं हो रहा जो पहले 2 साल पहले था, जितने इनकी रैलीज थी, चीख चलाट थी। अब इनका धीरे धीरे एवरीथिंग इज वेपोराइजिंग, दे आर फिनिशिंग, धीरे धीरे मर रहे हैं वो। ये कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग नाउ। इनके कुछ पल रह गए हैं जीने के लिए, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी, जाहिर है नेक्स्ट गवर्नमेंट हो सकता है कि फुल फ्लेजेड भी आ जाए, क्योंकि ये ट्रूडो इतने बदनाम हो चुके हैं, या इतनी उनकी खराब पॉपुलैरिटी हो चुकी है। अगर एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट आती है तो उसका रुख क्या रहना चाहिए?
क्यों? क्योंकि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू या बोलिए कि आप जगमीत, इसका फिर भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमने ये देखा पिछले 40 साल से खालिस्तानी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, चाहे उस समय तो जगमीत नहीं था। इस बार चेंज होगा, क्योंकि देखो हर मुल्क इस टाइम परेशान हो चुके हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कि यहाँ के लोग अब जाग रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या बकवासबाजी हो रही है हमारे मुल्क में। आप लगे हो, कोई फलस्तीन मांग रहा है, कोई लेबनान के बारे में बात कर रहा है, कोई खालिस्तान मांग रहा है। वो मांगना जाके वहां जाके मांगो, यहाँ पे क्यों तंग कर रहे हो? अब धीरे धीरे लोग जागना शुरू हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। कि सोशल मीडिया पे आजकल लोग बहुत जुड़ गए हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी कंट्रीज के साथ क्या बुरा हो रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो दिखा नहीं रही लोगों को कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन अब लोग जो सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं वो देख रहे हैं कि उनके मुल्कों में ये जो बाहर के आए इमिग्रेंट्स, लीगल इलीगल और असाइलम सीकर्स क्या गंद मचा रहे हैं, वो जाग गए हैं। तो इस वजह से पॉलिटिकल चेंज आएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी, दे हैव टू लिसन टू देयर पीपल, देयर नेटिव सिटीजंस, दे हैव टू लिसन टू देम एंड टेक एन एक्शन कि पहले अपना देश बचाओ, और जो लोग बाहर से आए हैं उनको बोलो चुप होकर बैठे या गेट आउट। सिंपल इज दैट। अब मैं यूके में रहता हूँ, जिसको खालिस्तान चाहिए जाके वहां मांग, यहाँ पे गंद मत बचा। We don't want this filth here. Get out. Simple as that. Because ये हमारा मुल्क है, हम ब्रिटिश हो चुके हैं। हम यहाँ हैं। जिसको खालिस्तान चाहिए वो खालिस्तान बनेगा इंडिया में जाके, यहाँ बैठ के नहीं बनने वाला। तो सरकारों को कहना चाहिए जिसको खालिस्तान चाहिए, फलस्तीन चाहिए, जो चाहिए उसी मुल्क में जाके मांगो। जो यहाँ पे करेगा कुछ ना कुछ तमाशा, we will deport him। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए सरकारों की। राइट। अच्छा, एक चीज और फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपसे। अमेरिका जो कर रहा है इनके लिए वो सबके सामने, कनाडा ने जो किया वो भी सबके सामने, यूके ने जो किया वो भी सबके सामने। चाइना, क्या चाइना से डिमांड तो की है ना पन्नू ने, लेकिन क्या चाइना इसमें डायरेक्टली घुसना चाहेगा? जो उन्होंने बोला है, क्या चाइना डायरेक्टली घुसेगा, इंडिया से पंगा लेगा? चाइना इतना बेवकूफ नहीं है कि एक छोटे से, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसे कोई जानता नहीं है, जो एक आदमी ऐसी मच्छर सा है, अपने आप ऐसे ही फुदक रहा है, उछल रहा है, हवा में जा रहा है, उसकी बातों में आके कुछ बयान भी दे। आई डोंट थिंक चाइना इस बारे में कोई बयान भी देगा। आई डोंट थिंक सो। दे विल नेग्लेक्ट हिम। राइट। मतलब तो ये पन्नू को ये आइडियाज कौन देता है कि ये चाइना से मांग लो, इससे मांग लो, उससे मांग लो? पन्नू पागल वागल तो नहीं हो गया? पन्नू तहखाने में रहता है, बेसमेंट में, जहाँ पे हवा नहीं आती है। तो दिमाग में हवा नहीं जाए, ऑक्सीजन ना जाए, तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। उससे बाद कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं। तो उसका वही है कि ही इज इन, वो कैद नहीं है, वो तहखाने में कैद है अपने, और वहीं से बातें कर रहा है, वहीं सोच रहा है, हवा दिमाग में पहुंच रही, फ्रेश एयर आ नहीं रही। तो सारा दिमागी रूप का प्रॉब्लम है उसकी, और उसको ही मालूम है कि खालिस्तान कहाँ से बनना है और कैसी कैसी बातें कर रहा है। कभी यूएन के ऑफिस के बाहर जाके बोल रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। तो ये सब बातें वो दिमागी रूप से he is retarded, मेरे ख्याल से he is retarded person। Right. Thanks a lot हरमन कपूर साहब फॉर ज्वाइनिंग। ये पन्नू जो है इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी और आपसे फर्दर डिस्कशंस करते रहेंगे एज एंड व्हेन पन्नू कुछ एक नई वीडियो निकालता है। लेकिन हाँ, ये चीज पक्की है कि पन्नू का अंत अब सामने दिख रहा है। डिप्लोमेसी अपना काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर दोनों लगे हैं। कनाडा का पन्नू के खिलाफ होना एक बड़ी अचीवमेंट है। थैंक्स अ लॉट। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।